नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग साथियों चर्चा करने वाले हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के बारे में। हाल ही में साथियों इस पुरस्कार की घोषणा हो गई है। किन किन व्यक्तियों को साथियों किन किन श्रेणी में पुरस्कार मिला, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार साथियों शेरशाह को मिला। शेरशाह आप जानते ही होंगे साथियों, हाल ही में रिलीज हुआ था फिल्म और इसके अभिनेता थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनकी ही फिल्म को शेरशाह को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेस्ट फिल्म की श्रेणी में। और इसके बाद साथियों आपको एक बात और बता दें, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग होता है। वो जो साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है वो अलग होता है। ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो साथियों जब राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है तब वो पुरस्कार दिया जाता है और ये साथियों अलग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में साथियों बेस्ट एक्टर की श्रेणी में किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है साथियों रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को उनकी फिल्म देख रहे होंगे आप 83 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बेस्ट सबसे पहले हम लोग देखें बेस्ट फिल्म कौन था साथियों, शेरशाह। याद करते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बेस्ट फिल्म था साथियों शेरशाह और बेस्ट एक्टर है साथियों रणवीर सिंह। याद रखना है किस फिल्म के लिए 83। एग्जाम में ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि किस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है 83। ये साथियों आपको कपिल देव की जीवनी पर आधारित है 83। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में साथियों आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला। बेस्ट एक्टर का मिला रणवीर सिंह को और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला साथियों कृति सेनन को। कृति सेनन की एक फिल्म साथियों मिमी, याद रखें मिमी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। याद रखेंगे बेस्ट एक्टर का किसे मिला, रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। याद रखें साथियों फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला, पुष्पा। हाल ही में साथियों काफ़ी चर्चा में रहा पुष्पा फिल्म, जो काफ़ी ही इनके डायलॉग और गाने वायरल हुए। तो याद रखना है पुष्पा को जो है इस बार फिल्म ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया। और पुष्पा के हीरो कौन है साथियों, अल्लू अर्जुन, और हीरोइन है आपको रश्मिका मंदाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड साथियों केन घोष को मिला। याद रखें केन घोष। किसके लिए साथियों इन्हें इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए जो है इन्हें इस बार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला केन घोष। याद रखें बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आपको कृति सेनन और बेस्ट डायरेक्टर केन घोष। ये तीन साथियों VVI है, यही तीनों के इर्द गिर्द जो है आपका एग्जाम घूमता रहता है। हमें साथियों पूरे अवार्ड को देखना है, क्या पता दूसरे एग्जाम में इन तीनों के अलावा भी क्वेश्चन पूछ दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। याद रखना है बेस्ट डायरेक्टर केन घोष। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट एक्टर वेब सीरीज। उससे पहले हम साथियों पढ़े बेस्ट एक्टर, और ये है साथियों बेस्ट एक्टर वेब सीरीज किसे मिला साथियों, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी की जो एक वेब सीरीज आई थी फैमिली मैन 2, उनके लिए जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेस्ट एक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज में किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये साथियों रवीना टंडन को सम्मानित किया गया। याद रखें साथियों रवीना टंडन की जो एक वेब सीरीज है आरण्यक, उन्हीं के लिए जो है साथियों इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी वेब सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज रवीना टंडन। लास्ट में साथियों हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे मिला। याद रखें कैंडी। कैंडी को साथियों इस बार बेस्ट वेब सीरीज माना गया। याद रखें साथियों कैंडी, कैंडी को जो है इस बार बेस्ट वेब सीरीज माना गया। तो याद रखें बेस्ट वेब सीरीज कैंडी, बेस्ट एक्टर वेब सीरीज मनोज वाजपेयी, बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज रवीना टंडन। याद रखना है साथियों। एक बार लास्ट में फिर से हम आपसे पूछेंगे और कमेंट में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसे मिला। बेस्ट सिंगर मेल,
यानी बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड किसे मिला, ये साथियों आपको विशाल मिश्रा को मिला। याद रखें विशाल मिश्रा ये है साथियों, फोटो में आप देख रहे होंगे, इन्हें ही इस बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड साथियों कनिका कपूर को मिला। याद रखें कनिका कपूर को इस पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला। याद रखें साथियों बेस्ट एक्टर अलग है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर भी अलग है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये किसे मिला साथियों, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला। याद रखें सिद्धार्थ मल्होत्रा को बेस्ट जो है आपको क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद साथियों बात करें हम लोग कि बेस्ट एक्ट्रेस का जो है क्रिटिक्स अवार्ड वो किसे मिला, वो साथियों कायरा आडवाणी को मिला। याद रखें कायरा आडवाणी, ये साथियों शेरशाह के लिए इन्हें मिला और शेरशाह के लिए आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी मिला। याद रखें शेरशाह फिल्म में जो एक्टर थे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और जो एक्ट्रेस थी वो साथियों कायरा आडवाणी थी। दोनों को ही साथियों क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो याद रखना है आपको। साथियों वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको बता दें साथियों अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसे जरूर देख लें। इससे पहले साथियों आपको महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो साथियों आपको इस चैनल में मिलेंगे। अगर आप स्टैटिक्स जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाके देखें, वहाँ पे स्टैटिक्स जीके का एक अलग से बना हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियो हैं, आप उसे जाके देख लें। एक एक वीडियो साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है साथियों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड किसे मिला। याद रखें साथियों ये साथियों आहान शेट्टी को मिला तड़प फिल्म के लिए। याद रखें तड़प फिल्म के लिए जो है आहान शेट्टी को इस बार बेस्ट डेब्यू एक्टर का खिताब मिला। ये साथियों सुनील शेट्टी के बेटे हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद साथियों कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड भी है जो साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन हमें याद रखना ज़रूरी है। फिल्मों में साथियों उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे मिला, आशा पारेख को मिला। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साथियों किसे मिला, वे साथियों आपको सतीश कौशिक को मिला। किस फिल्म के लिए, कागज के लिए। याद रखना है सहायक अभिनेता। और सहायक भूमिका में साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये साथियों आपको लारा दत्ता को किया गया। याद रखें लारा दत्ता को किया गया। किसके लिए साथियों, बेल बटम, अक्षय कुमार की फिल्म आई थी साथियों बेल बटम, उन्हीं में इसने जो है आपको सहायक भूमिका निभाई थी लारा दत्ता, इस कारण साथियों इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथियों नेगेटिव रोल जिसे हम नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, वो साथियों आयुष शर्मा मिला। इनकी फिल्म आई थी साथियों अंतिम, सलमान खान इसमें लीड रोल में थे और आयुष शर्मा जो है इसमें नेगेटिव किरदार में थे, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है साथियों क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला, तो वो साथियों सरदार उधम सिंह को मिला। याद रखें क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसे मिला था साथियों, वो आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला था। और एक्ट्रेस किसे मिला था, कायरा आडवाणी को। और फिल्म किसे मिला, सरदार उधम सिंह को। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार किसे मिला, तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जो है आपको अनदर राउंड को मिला। याद रखें साथियों अनदर राउंड को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार किसे मिला, वो साथियों आपको पाउली को मिला। याद रखें पाउली, ये दोनों साथियों VVI है, ये दोनों भी साथियों आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखना है आपको। तो चलिए साथियों फिर से एक बार हम लोग जो है रिवीजन कर लें कि सर्वश्रेष्ठ अगर आपको फिल्म पूछे वो कौन था साथियों, वो शेरशाह था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछे तो वो कौन था साथियों, वो रणवीर सिंह था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, वो साथियों कृति सेनन थी। 3 याद रखना है, फिल्म शेरशाह, अभिनेता आपको रणवीर सिंह, अभिनेत्री कृति सेनन। इसके बाद आपको साथियों फिल्म ऑफ द ईयर कौन था, वो साथियों आपको पुष्पा था। बेस्ट डायरेक्टर कौन था साथियों, बेस्ट डायरेक्टर आपको केन घोष था। और बेस्ट एक्टर साथियों वेब सीरीज में कौन था, वो मनोज बाजपेयी था। और बेस्ट एक्ट्रेस जो वेब सीरीज में थी वो कौन थी, वो रवीना टंडन थी। और सिंगर कौन थे साथियों, विशाल मिश्रा थे। सिंगर फीमेल कौन थी साथियों, वो कनिका कपूर थी। और क्रिटिक्स जो आपको बताया, क्रिटिक्स में जो आपको एक्टर थे बेस्ट एक्टर वो आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस कायरा आडवाणी। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार अनदर राउंड। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार पाउली। ये थे साथियों आपको दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के तमाम पुरस्कार विजेताओं की एक प्रॉपर लिस्ट। इससे बाहर साथियों आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे साथियों हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।